बच्चों, अगर कोई भिन्न दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये कैसे पता लगाएंगे। कोई भी भिन्न हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास भिन्न है 1/5, हमारे पास भिन्न है 3/8, हमारे पास और भी भिन्न है 6/15, हमारे पास और भी भिन्न है 7/105। इस तरीके से भिन्न है हमारे पास। और भी भिन्न ले लेते हैं हम यहाँ पर, मान लेते हैं 8 और फिर 27 है, इसको ले लेते हैं। अब इसमें से ये पता लगाना है कि कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा और फिर कौन से भिन्न का दशमलव प्रकार अशांत होगा। अगर शांत नहीं है तो अशांत होगा ही। तो देखिए, इसके लिए नियम क्या है कि जो भिन्न आपको दी जा रही है उसके डिनोमिनेटर को देखिए, उसके जो हर वाला भाग है उसको देखिए। ठीक है, हर वाला भाग जो है उसको देखिए कि वो कितना है। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये 5 है, इसको देखना है आपको। ये 8 है, 8 को फोकस करना है, 15 पर फोकस करना है, 105 पर और 27 पर फोकस करना है। ऊपर जो लिखा गया अंश, इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। और इसके बाद करना क्या है आपको, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, सीधा सा नियम पहले बता देते हैं आपको कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ यानी केवल, सिर्फ या केवल 5 या 2 तथा 5 दोनों, 2 तथा 5 दोनों हो तो ही वह भिन्न शांत होगी, शांत दशमलव प्रसार वाली होगी। सिर्फ यही कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये शांत दशमलव प्रसार वाली भिन्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या क्या होना चाहिए उसका, पहले आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। किसका? उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, जिसमें उसमें सिर्फ 5 आना चाहिए, या सिर्फ 2 आ जाए, या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए। इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो वही भिन्न हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार वाली, अदरवाइज क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार वाली हो जाएगी। जैसे इसको देखते हैं, ये 5 है, तो हमने देखा कि 5 तो बिल्कुल प्राइम नंबर ही है, यानी कि अभाज्य नंबर ही है, अभाज्य संख्या ही है। तो इसके बारे में क्या ही करना, इसका अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसमें देखा हमने कि 5 है, हमारे पास शर्त थी कि 5 होना चाहिए, 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? पहली वाली भिन्न हो जाएगी शांत, ये बिल्कुल शांत हो जाएगी। यहाँ देखते हैं 3/8 है, इसमें जो हर है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 और × 2 आएगा। इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 2 2 आया, 2 ही आया है, वो 3 बार आया है। तो देखें, हमारे पास ये भी शर्त था कि 2 अगर आ जाएगा तब भी शांत हो जाएगा। ठीक है, कि या तो 5 हो केवल, या तो केवल 5 हो, या तो केवल 2 हो, या फिर केवल 2 और 5 दोनों एक साथ हों, तभी ये शांत दशमलव होगी, दशमलव प्रसार वाली भिन्न होगी। ये भी हो जाएगी अपनी शांत, ये भी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। इसके बारे में देखते हैं, 15 है, और 15 में इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आएगा। यहाँ 5 तो है, 5 के लिए शर्त थी कि 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 जो आ गया ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। यहाँ 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो 3 आया है यही इसको क्या करेगा भाई? अशांत बना देगा। ये जो भिन्न आपके दिख रही है सामने, ये क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें 105 है, 105 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ 3 से डिवाइड करो, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा पक्का, 3 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 15 होता है, 3 × 5 = 15। फिर 5 से डिवाइड करो 7 होगा, फिर 7 से डिवाइड करो, कुछ नहीं, एक बार में खत्म हो जाए। मतलब 3 और फिर 5 और फिर 7 आ गया। 5 की शर्त तो ठीक है कि 5 होना ही चाहिए, लेकिन ये जो 3 और 7 है ये इसको अशांत बना देंगे। ये वाली भिन्न कितनी हो जाएगी? ये वाली भिन्न बिल्कुल आपकी अशांत हो जाएगी, शांत नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 होना चाहिए, या सिर्फ 2 हो, या 5 और 2 दोनों एक साथ हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखें 27 से नीचे हर में 27 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 × 3 × 3 आएगा। इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ भी देखा हमने कि जो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 3 3 3 आ रहा है, नहीं 3 बार आ रहा है, लेकिन कहीं 2 और 5 का पता नहीं है।
ठीक है, और इसके अलावा कुछ और होना भी नहीं चाहिए 5 और 2 के अलावा, ठीक है। और इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा इस भिन्न का, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, परीक्षा में आता है बिल्कुल पक्का, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो फटाक से आप जो 1 सेकंड में 2 सेकंड या 5 सेकंड मैक्सिमम लेना और उड़ा देना इसको, ठीक है। क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर देखना है कि उसमें 5 और 2 के अलावा कुछ और चीज़ें हैं क्या। अगर है तो वो अशांत हो जाएगा, अगर नहीं है सिर्फ 5 और 2 है तो भैया वो शांत हो जाएगा।